बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का अपना भैया मोहम्मद अदिल आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम स्क्रू गेज के बारे में, तो चलो शुरू करते हैं। अब ये स्क्रू गेज है क्या चीज़? खाने की चीज़ तो नहीं है, नहीं। तो चलो चलते हैं। स्क्रू गेज जो है एक मेजरिंग डिवाइस है। इसकी मदद से हम किसी चीज़ की लंबाई और इसकी डायमीटर, थिकनेस, इस चीज़ों को नापते हैं, मगर छोटे से छोटे, ठीक है, बड़े नहीं। इसकी मदद से हम ये चीज़ें नापते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, इसकी लेस्ट काउंट क्या है? ये जो स्क्रू गेज है इसकी लिस्ट काउंट क्या है, यानी कम से कम किस हद तक हम किसी चीज़ को इस पर नाप सकते हैं। तो इसकी जो लिस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। 0.1 मिलीमीटर इसकी लिस्ट काउंट है। अब इसकी लिस्ट काउंट को कैसे फाइंड करें, कैसे मालूम? इसके लिए एक फार्मूला है, एक फार्मूला नहीं, एक मेथड है, ठीक है। जो लिस्ट काउंट है, यहाँ होते हैं पिच ऑफ द स्क्रू, ठीक है। यहाँ पिच ऑफ द स्क्रू होते हैं। जब हम इसको इस तरह रोटेट करते हैं तो यहाँ पिच ऑफ द स्क्रू होते हैं। जब हम इस वन पिच ऑफ द स्क्रू जो है इसको डिवाइड करते हैं, द मेन डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये जो सर्कुलर स्केल है इस पर 50 डिवीजन होते हैं। इस पर जब हम इस पिच ऑफ द स्क्रू को डिवाइड करते हैं तो इससे आता है हमारा क्या, लिस्ट काउंट। इस तरह इसकी लिस्ट काउंट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मुश्किल चीज़ इसके अंदर नहीं है, बहुत आसानी चीज़ है, मगर समझना आप लोगों का काम है। तो चलते हैं अभी इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा है। तो चलते हैं। ये जो जगह है मेन पॉइंट, इसको कहते हैं एनुअल, ठीक है। एनुअल इसको कहते हैं। और ये जो है इसको यू शेप कहते हैं, और इसको स्पेंडल कहते हैं, स्पेंडल। और ये जो इस जगह से हम इसको रोटेट करते हैं इस रेचेट को, तो ये जो स्पेंडल है ये कभी बाहर आता है इधर, और कभी इस तरह अंदर, कभी बाहर, ठीक है, इस तरह है। इसको हम अगर रोटेट करते हैं इस तरह तो ये बाहर आता है, और इस लेफ्ट साइड पे तो ये अंदर जाता है, ठीक है। ये हो गया स्पेंडल के बारे में। अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको कहते हैं सेंटर लाइन, सेंटर लाइन। ये मेन स्केल के दरमियान होता है, इसको कहते हैं सेंटर लाइन, डेडम लाइन भी लोग कहते हैं इसको। और ये जो स्केल है इसको मैंने आप लोगों को बता दिया, इसको मेन स्केल कहते हैं, और लास्ट में जो जगह है इसको रिजेट कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको थैम्बल कहते हैं, इस तमाम जगह को थैम्बल कहते हैं। ये सारा के सारा जगह इसको थैम्बल कहते हैं, मगर इसमें ये जो जगह है इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। और इस पर अमूमन 50 डिवीजन से होते हैं, ज़्यादा, हाँ 50 से होते हैं। ये सारा के सारा अबाउट द स्क्रू गेज, ये सारे इसमें है क्या। आपसे अगर लोग पूछे कि भाई इसको कैसे मालूम करना है, इस पर डिवीजन कितने हैं, इसका लिस्ट काउंट क्या है, यही बताना है। और ये बनाया किसने था? तो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको बनाया था 17वीं सेंचुरी के अंदर। अब इसकी यूज़ कहाँ हुआ है हमारी ज़िंदगी के अंदर, हम तो नहीं देखते ना। तो चलो चलते देख लें। जो मोबाइल के अंदर छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, इसको नापने के लिए ये स्क्रू गेज इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ छोटे छोटे शीट्स को नापने के लिए ये स्क्रू गेज इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको नापने के लिए स्क्रू गेज हम इस्तेमाल करते हैं। तो है ना बहुत शानदार चीज़ और बहुत यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारी लाइफ को बहुत ईजियर बनाते हैं। तो अब आप लोगों से सवाल ये है कि अगर ये स्क्रू गेज न होता तो हम छोटी से छोटी चीज़ को आसानी से कैसे नाप सकते हैं। अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।